नमस्ते सभी को, मैं हूँ सृष्टि और आज हम भगवद गीता चैप्टर 4 ट्रांसेंडेंटल नॉलेज के श्लोक 30 को कवर करने वाले हैं। रोज़ की तरह पहले मैं संस्कृत में श्लोक को पढ़ूंगी, उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन को देखेंगे, मीनिंग को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्वेप्य इते यज्ञाविडो यज्ञास्थापिता कल्मषा यज्ञासिस्तमृता भुजो यन्ति ब्रह्मा सनातनम्. All these performers who know the meaning of sacrifice become cleansed of sinful reactions, and having tasted the nectar of the results of sacrifices, they advance towards the supreme eternal atmosphere. जिन लोगों ने एक बार सैक्रिफाइस का मीनिंग समझ लिया एंड सैक्रिफाइस करने के बाद उसके फल को प्राप्त करने के बाद मतलब फल को प्राप्त किया एंड उसके पॉजिटिविटी को समझ लिया, सैक्रिफाइस करने से क्या प्राप्त होता है वो समझ लिया, वो और भी ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी में एडवांस करते जाते हैं। जिन्होंने एक बार स्पिरिचुअलिटी का चस्का ले लिया ना है ना, जिन्होंने एक बार स्पिरिचुअलिटी हो के उसका मज़ा ले लिया ना, वो उससे वापस नहीं जाएंगे। मैं खुद को भी इसके अंदर शामिल करती हूँ कि बचपन से मैं स्पिरिचुअल रही हूँ। मुझे लोग संत साधु कहते हैं, साधु जैसे मतलब कोई भी देखता है तो मुझे देख के बोलता है तुम्हें देख के ही लगता है तुम थोड़ी सी भगवान में मानती हो। अभी तो मैं माला पहनती हूँ तुलसी का, तो कृष्ण का की भक्त बोलते हैं। मेरे चेहरे को देख के लगता है ऐसे बोलते हैं। मुझे नहीं पता आप लोगों को क्या लगता होगा, पर बहुत सारे लोग मुझे ऐसे कमेंट दे चुके हैं। मुझे अच्छा लगता है स्पिरिचुअलिटी, मंत्रों का जाप। सिर्फ मैं कृष्ण भक्त हूँ ऐसा नहीं, कृष्ण की इतनी ज़्यादा ज़ोरदार से भक्ति तो अभी कर रही हूँ, उसके पहले मैं थोड़ा बहुत उनको जानती थी बस। लेकिन मुझे दुर्गा माँ के अलग अलग रूप, फिर महादेव मेरे फेवरेट, और बहुत सारे ईश्वर के रूप हैं जिनको लेके मुझे एक्सपेरिमेंट करना अच्छा लगता है। एक्सपेरिमेंट इन द सेंस कि इस मंत्र का क्या फल है, इसका क्या मीनिंग है, मैं उनको रिसर्च करना, अपने कॉपी में लिखना। मेरे पास ऐसे मोटे मोटे डायरीज़ है जिसमें मैं मंत्रों का कलेक्शन कर रही हूँ बचपन से, स्कूल कॉलेज के टाइम से। मैं जब लोग पढ़ाई का नोट्स के साथ साथ मैंने इन सब का, मेरी मदर भी काफ़ी सारे ऐसे बुक्स खरीदी थी, पता नहीं उनको क्या, मैंने नहीं बोला था, वो भी नहीं पढ़ती है लेकिन उन्होंने ख़रीदा था। फिर उसमें से कुछ मैंने चीज़ें पढ़ा, मुझे अच्छा लगा। बहुत सारे बुक्स बिना पढ़े भी रह गए हैं क्योंकि बहुत सारा ख़रीदा था उन्होंने। अच्छा लगता है मुझे, इसमें थोड़ा नॉलेज लेने से मज़ा आता है। आई लाइक दिस, ठीक है। मेरे पास उतना, मुझे दुनिया की जनरल नॉलेज उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है मेरी, और बहुत सारी चीज़ें मुझे दुनिया के बारे में पता नहीं। तो मुझे लगता था कि मुझे जो चीज़ के प्रति इंटरेस्ट है लोगों को तो है ही नहीं, मुझे उसमें उतना नॉलेज भी नहीं है। तो मैं बहुत लेफ़्ट आउट फील करती थी बचपन में कि मुझे जो चीज़ दुनिया के लोगों को पता है या फिर जिसमें वो लोग चर्चा करते हैं उसमें ना ही मुझे इंटरेस्ट आता है, मैं करती भी नहीं हूँ, मुझे नॉलेज भी उतना खास नहीं है। लेकिन मुझे इन सब चीज़ों में अच्छा लगता है, लेकिन इन सब चीज़ों के बारे में कहीं पूछा नहीं जाता, तो मुझे लगता था कि मैं लेफ़्ट आउट हूँ। फिर मुझे लगा मुझे जो अच्छा लगता है मैं वही करूँगी। एक बार अगर आपको चस्का लग गया स्पिरिचुअलिटी का, एक बार आपको अगर मज़ा आ गया, एक बार अगर आपको मतलब उसका नशा हो जाएगा, कोई भी चीज़ का आपको एक बार समझ में आ जाएगा ना, तो आप उसको नहीं छोड़ोगे, ठीक है। यहाँ के एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। From the foregoing explanation of different types of sacrifice, namely sacrifice of one's possessions, study of the Vedas or philosophical doctrines, and performance of the yoga system, it is found that common aim of all is to control the senses. Sense gratification is the root cause of material existence. अपने सेंसेस को सेटिस्फाई करना, इसीलिए हम मटेरियल वर्ल्ड में रहते हैं। जब आपको किसी भी चीज़ के प्रति मोह ही नहीं रहेगा, अपने सेंसेस को आप कंट्रोल कर लोगे। अपने सेंस को सेटिस्फाई करने के लिए हम जो चीज़ें करते हैं, जैसे कि एक रिश्ता, एक रिलेशनशिप क्यों चाहते हैं, उसमें एक मोह होता है। मतलब उसमें कोई आपको प्यार करेगा तो एक अलग सेटिस्फैक्शन होती है। अगर आपको उस चीज़ के प्रति कोई मोह ही नहीं है, कोई मिले ना मिले कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता, तो आप उससे डिटैच हो गए। आपको एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ खाना खाने का बहुत मन करता है क्योंकि आपके टेस्ट बड को वो फुलफ़िल करना है, उस इंटरेस्ट को। आपको उस चीज़ के प्रति कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता क्या खाना मिला नहीं मिला, नॉर्मल हो जाएगी।
फिर आपको कोई एक चीज़, एक पिक्चर या चीज़ देखने का मन होता है, अगर नहीं देख पाए तो आप मतलब वो देखने की इच्छा ही आपको मटेरियल एग्जिस्टेंस देती है। फिर आपको इच्छा ही नहीं रहेगी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इट्स लाइक दैट कि आप दुनिया में हो ही क्योंकि आपके सेंस ऑर्गन्स को कोई ना कोई चीज़, जैसे टच, कोई एक चीज़ को पकड़ने की इच्छा, कोई एक चीज़ सुनने की इच्छा, देखने की, टेस्ट करने की, फील करने की, ये सारी चीज़ जो हमारी सेंस ऑर्गन्स को फुलफ़िल अगर करने की इच्छा रहती है तभी हम मटेरियल एग्जिस्टेंस को के ऊपर बहुत ज़्यादा गौर करते हैं, नहीं तो हमें फ़र्क ही नहीं पड़ता इन सब चीज़ों का। Therefore, unless and until one is situated on a platform apart from sense gratification, there is no chance of being elevated to the eternal platform of full knowledge, full bliss, and full life. This platform is in the eternal atmosphere or Brahman atmosphere. All the above mentioned sacrifices help one to become cleansed of the sinful reactions of material existence. By this advancement in life, not only does one become happy and opulent in this life, but also at the end he enters into the eternal kingdom of God, either merging into the impersonal Brahman or associating with the Supreme Personality of Godhead Krishna. देखिए अंत में जाके हम क्या होते हैं मृत्यु के बाद, शरीर से सोल अलग होने के बाद एग्जैक्टली क्या होता है ना ही मैंने देखा है। और जो मेरा दिमाग साइंस की स्टूडेंट हो तो लॉजिकल भी तरीके से चलता है, तो जो मैंने देखा नहीं है मैं उस चीज़ के ऊपर कमेंट नहीं करूँगी। बट इतना बोल सकती हूँ कि लाइफ के एंड तक जो भी हो, इस ज़िंदगी में रहने के जो चीज़ मैंने एक्सपीरियंस की है, जो चीज़ मैंने लॉजिकली देखा है, परखा है, समझा है, उसके ऊपर तो मैं कमेंट कर ही सकती हूँ कि आपका ये ज़िंदगी सुधर जाएगा। आपके मन में कोई भी इच्छा है, जो इच्छा पूर्ण करने के लिए आप पागल हो रहे हो ना, वो पागलपंती हट जाएगी। आप समझ जाओगे बहुत सारी चीज़ें एंड शांत हो जाओगे, एंड जब तक आप शांत हो जाओगे तब तक वो इच्छा पूर्ण भी हो जाएगी। सो विश्वास रखते हुए अगर आप स्पिरिचुअलिटी में आओगे ना, तो बहुत सारी पॉजिटिव चेंजेस आपके अंदर आप खुद महसूस करोगे। इतना ही मैं बोल सकती हूँ कि ज़िंदगी में चलते वक्त ये ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगा। इसके बाद हम मतलब आफ्टर डेथ क्या होता है उसके बाद ना ही मैंने देखा है, ना ही किसी ने देख के आके हमें बोला है। ये सारे ही जो बातें हैं, ये चीज़ जब तक मैं खुद एक्सपीरियंस नहीं करती हूँ मुझे नहीं पता है क्या हो रहा है। बट जो लाइफ में चलते हुए जो सिचुएशंस है वो काफ़ी हद तक रिलैक्स्ड एंड आसान एंड बहुत ही अच्छे तरीके से स्मूथ वे में आपका सोल्यूशन के जैसे हो जाएगा। ठीक है, सो यही तक था श्लोक नंबर 30 ऑफ भगवद गीता चैप्टर 4। अगले वीडियो में हम श्लोक 31 को कवर करेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्ण, राधे राधे, जय श्री राम।